Today we will start our first chapter, Living World, Class 11th Biology. First unit is Diversity in the Living World. Biology is the science of life form and living process. As you know, in your junior class, like class 10th, to discuss different type of life processes are present in living organisms. Then we talk about the living world. That's amazing diversity in the living organism. According to NCERT, early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. मीन्स अर्ली मैन जो थे वो आसानी से नॉन लिविंग और लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर देते थे, जैसा कि विंड, सी, फायर एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स. अगर हम कॉमन फीचर देखें इन एनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट को, तो हमें बहुत ही आश्चर्य, सेंस ऑफ अवेक और फियर दैट दे वोट, डर भी लगेगा और बहुत ही आश्चर्य होगा. जैसा एक सिंपल सा सवाल है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी रखता है और ये हमारी बॉडी चाहे लिविंग की हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कोक हो गया, कोयला. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में CO2 है और लिविंग के अंदर कार्बन है. ये सभी के सभी 4 वैलेंसी रखते हैं, बट हम लोग लिविंग है, वो दोनों नॉन लिविंग है. कैसे? तो ये एक आश्चर्य का विषय बनता है. इसलिए बेटा यहाँ पे एक लाइन बोली जाती है कि एट एलिमेंटल लेवल एवरीथिंग आर सेम. एलिमेंट लेवल पे हर चीज़ सेम है, चाहे वो इनएनिमेट मैटर हो चाहे एनिमेट मैटर. इसके अलावा बायोलॉजी को और ध्यान से डिटेल पढ़ा गया. ह्यूमन की जो हिस्ट्री थी वो बहुत ही लेट में आई, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई उसके बाद ह्यूमन की हिस्ट्री अभी 10,000 साल पहले की है. और जो हमारी सोसाइटी है वो ह्यूमन सेंटर्ड है और बायोलॉजी के नॉलेज को रखता है. बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें हम लोग लाइन एनसीईआरटी की, तो सबसे पहले इसने स्टार्ट किया है कि टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है. तो बिगेस्ट स्पाइन कहा जाता है सिमिलरिटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में देखना. तो टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव इस पूरे यूनिट में है. जैसा कि यूनिट में 4 चैप्टर है. लिविंग वर्ड, पहले हम लोग को बेटा लिविंग के बारे में जानना है. दूसरे चैप्टर में हम लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मींस माइक्रोब्स के बारे में जानना है. तीसरा है प्लांट किंगडम, प्लांटों के बारे में जानना है. चौथा है एनिमल किंगडम. कुल मिला के नेचर में देखा जाए तो 3 तरीके की डाइवर्सिटी होती है, एक तो एनिमल, दूसरा प्लांट और तीसरा माइक्रोब. तो ये यूनिट इसी के हिसाब से बनाया गया है. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अर्नेस्ट मेयर के ऊपर. अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट जो होते हैं वो उनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोला गया और उनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन बोला गया. और ये 100 ग्रेट साइंटिस्टों में से एक थे. इनको एक टाइटल भी दिया गया था, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजिकल एमराइटस. और इनका जो रिसर्च एरिया था वो ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड की स्टडी. टेक्सोनॉमी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. टेक्सोनॉमी मतलब कलेक्टिव स्टडी होता है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सब मिला के एक साथ कहा जाता है टेक्सोनॉमी. जू जियोग्राफी, अलग अलग एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में. इवोल्यूशन, सिंगल सेल से आज हम लोग ऐसे कैसे डेवलप कर गए. सिस्टमेटिक मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट चीज़ों की, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के थ्रू. एंड द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, और बहुत सारे फिलोसफिकल व्यू भी बायोलॉजी में इन्होंने दिया था. मेनली देखा जाए अर्नेस्ट मेयर साहब जो थे वो डेफिनेशन दिए थे बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का. बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का बेटा डेफिनेशन क्या होता है, तो इनके हिसाब से जो स्पीसीज़ था उसको इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब स्पीसीज़ आर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, उसी को बायोलॉजिकल स्पीसीज़ इन्होंने बोला. और ये करेंटली एक्सेप्टेड था. और मेयर साहब को लास्टली ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया. क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने 3 प्राइज जीता था. द बेल्जियन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड द क्रेफोर्ड प्राइज 1999. और लगभग 100 साल इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी रखी और 2004 में इनकी डेथ हो गई. तो अर्नेस्ट मेयर से बेटा रिगार्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा और ध्यान से देखिएगा.